इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। कुछ ना हो तो भी उसका त्याग किया जा सकता है, ममत्व को हो सकता है। आकिंचन धर्म उससे भी ऊपर उठने की बात करता है। त्याग के ममत्व को त्याग के नाम आकिंचन है। जब भगवान महावीर स्वामी को 66 वर्ष तक वाणी नहीं खिरी, तब श्रावकों को और सौधर्म को चिंता हो गई कि भगवान की अभी तक वाणी नहीं खिरी। तो वह छल से जाकर उसने देखा कि भगवान की वाणी गणधर कौन बन सकता है। तो वह उन इंद्रभूति आदि उनके आश्रम में गया और उनसे कुछ प्रश्न किए। एक सूत्र बोला जो उनका जवाब नहीं देकर। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने बोला कि भगवान महावीर स्वामी हैं। बस तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारे गुरु को भी इसका जवाब देंगे। तो जब उन्होंने ये बोला कि हम तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे, तो सौधर्मेंद्र तो यही चाहता था कि हमारे गुरु के पास चले। तो जब उन गुरु के पास लेके आया तो उनने को जैसे ही मानस्तंभ को देखा उसका मान गल गया और वह गौतमगढ़ आदि सभी मुनिराज बन गए और उनके गणधर बने। जब गणधर बने तो 30 साल तक हो गए। गणधर भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ। सबको ने सोचा कि अभी तक इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। उनके गुरु के प्रति मोह थी, ममता थी। ये शल्य उनके कारण से उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और जैसे ही कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त होगा। से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। अरिहंस आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु को मेरा नमन। गुण समूह है ये 108। आज का दिन कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का दिन। 9 का चक्कर खतरनाक है। और 9 में के साथ 9 लिख दो तो क्या बन जाएगा? 99। और 99 के चक्कर तो बहुत खतरनाक है। जिंदगी में
जब 9 की बात चलती है तो 9 ग्रह होते हैं और सारी दुनिया इस ग्रह चालों से परेशान है। किसी का शुक्र खराब है, किसी का बुध खराब है, किसी का मंगल खराब है, किसी का शनि खराब है, किसी का कुछ खराब है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जीवन के 8 ग्रह भी खराब हैं, आपके जीवन के 8 ग्रह भी खराब हैं, लेकिन आपका यदि गुरु ग्रह मजबूत है तो सारे 8 ग्रह एक तरफ हो जाएंगे और गुरु ग्रह उस पर भी भारी पड़ जाएगा। क्योंकि नवग्रह को लिखने वाले भी तो गुरु हैं, नवग्रह को बताने वाले भी तो गुरु हैं। तो गुरु को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। और कहते ना, जिसके सिर पर गुरु का हाथ दुनिया देती, उसको सब जानते हैं। लेकिन सिर पे हाथ ऐसे थोड़ी आ जाएगा। सिर पे हाथ रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जब जाकर सिर पर हाथ रख पाता है। कहते हैं शीश झुके आशीष मिलेगा, शीश झुके आशीष मिलेगा। अंतरंगे बहिरंगे के संग अंतरंग का भी शीश झुके। बहिरंग से नमोस्तु नमोस्तु बंदा में इच्छा सब कर दे। अंतरंग के क्या भाव, अंतरंग के भाव होगी ना तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप यहाँ से पढ़ लिया जाता है और आपको बता दिया जाता है। तो क्या है, ग्रह मजबूत करने के लिए, ग्रह की पीड़ाओं को दूर करने के लिए क्या कहा, 9 ग्रह के 24 भगवान बताए, उनकी आराधना कीजिए। फिर 9वें नंबर का 9 देवता हैं, पढ़ाया भी था क्लास में जैनिज्म में। 9 देवता हैं, कौन कौन से हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन्हें धर्म, जिनागम, जिन्हें चैत्य और जिन्हें चैत्यालय, ये 9 देवता होते हैं। और जो व्यक्ति ना तो नवग्रह की आराधना करता है ना 9 देवता की आराधना करता है, दोनों को जोड़ लेता है तो क्या बनता है? 99 बन जाता है। और वह जब इन दोनों की आराधना नहीं करता है तो दोनों जुड़कर उसको 99 के फेरे में डाल देते हैं। और जब 99 के फेरे में पड़ता है तो फिर शादी के फेरे क्या, अर्थी के फेरे क्या लग जाएं, लेकिन 99 की भूख समाप्त नहीं होती। ना किंचन इति आकिंचन, कहते किंचित मात्र भी नहीं होना, इसका नाम आकिंचन है। आज का धर्म संदेश देता है कि अपने में आ जाओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। हमने लिख पढ़ा था परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। तो मुनिराज को तो संपूर्ण त्याग है, लेकिन आपका त्याग नहीं है। लेकिन आप लिमिटेशन कर सकते हो। अंतरंग है, बहिरंग है, उस बताते दासी दास कुप्प भांड वस्त्र सब बताया। आपको आज सभी को एक पर्चा बनाना है, उस पर्चे में अपने हर चीज की मर्यादा करना है। जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसे कितने लोग हैं, सुंदरलाल जी की जेब में एक चांदी की माला है, सुंदरलाल जी की जेब में चांदी की माला नई वाली बड़ी वाली, और ये कह रहे हैं कि मैं उसको दूंगा जिसके पास घर में 1008 कपड़े होंगे। कितनों के पास है? चलो पति पत्नी दोनों को मिला लेते हैं। वो माला उन्हें जेब में रख ली, कोई मिल ही नहीं रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं क्या है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 1000 जोड़ी कपड़े होंगे? नहीं है। लेकिन कितनों का संकल्प है कि मैं 1000 जोड़ी, 500 जोड़ी, 300 जोड़ी से ज्यादा रखूंगा नहीं? ये भी नहीं है। संकल्प करोगे तो आप पापों से बच जाओगे। जैसे आपने मंदिर जाने का संकल्प कर लिया, रास्ते से चल गए और बीच रास्ते से जाना पड़ा, तो भी आपको मंदिर के जो पुण्य मिलने वाला है, कुछ ना कुछ पुण्य आपके खाते में आ जाएगा, क्योंकि आपने संकल्प कर लिया। और आपने घर से संकल्प करके चले कि मैं आज उस व्यक्ति से झगड़ा करूंगा मंदिर में, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मालूम चला वो व्यक्ति मंदिर में आया ही नहीं उस दिन, तो क्या हो गया? संकल्प करने का पाप लग गया। पुण्य बढ़ाने का प्रयास करो, परिग्रह प्रमाण कीजिए। और ये जो है ना, जितना आप परिग्रह का प्रमाण करोगे उतना जीवन आपका अकिंचन बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा, साफ बन जाएगा। हर वस्तु की लिमिटेशन होना चाहिए। धन धान दासी दास को आप यदि मान लो कपड़े आपने लिमिट कर लिए, और यदि आपको अधिक लेना है तो आप, अनिता जी आप नाराज क्यों हो रहे हो? साड़ी लेने वाला तो भी आएगा। तो बताना क्या चाह रहा हूं कि आप देखिए, लिमिटेशन भी होगी तो क्या हुआ, आप क्या करिएगा? एक पुरानी हटा के नहीं ले लो, ऐसा तो कर सकते हैं ना, तो आपकी व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन महाराज पहनते नहीं है, देख के खुश होते हैं। क्या होता है? पहनते नहीं है, देख के खुश होते हैं। गाड़ी कितनी चलती है तुम्हारी? 1 2 3 4। लेकिन घर में कितनी है? मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है। साइकिल घर में चल नहीं रही है तो भी खड़ी, स्कूटी घर में चलती नहीं तो भी खड़ी है, बुलेट चला नहीं रहा तो भी खड़ी है।
गाड़ी इस्तेमाल कितनी हो रही तो भी खड़ी है, कोई बात नहीं, जितनी आवश्यकता उतना नियम लो, इतना आप कर लोगे तो आप परिग्रह प्रमाण नाम का जो व्रत है उसको पालन करने वाले बन जाओगे। लेकिन आज आदमी लिमिटेशन में है ही नहीं, कहते ना नो लिमिट, ना खाने में लिमिट है, ना पहनने में लिमिट है, ना खाने में लिमिट है, ना पीने में लिमिट है, ना पहनने में लिमिट है, ना तृष्णा में लिमिट है। और इन सबको छोड़ो, बोलने में भी कोई लिमिट नहीं है। आदमी अनलिमिटेड बोल रहा है, कितना अनलिमिटेड, और इसका परिणाम भी फिर अनलिमिटेड मिलता है। लिमिट से काम करोगे दुष्परिणाम लिमिट से मिलेगा, अनलिमिटेड काम करोगे परिणाम अनलिमिटेड मिलेगा। अच्छा काम लिमिट से करोगे तो लिमिट से नहीं अनलिमिटेड परिणाम मिलेगा। लेकिन आज हम चल रहे हैं परिग्रह 24 भेद, परिग्रह के 24 भेद बताए, बहिरंग बताए और अंतरंग बताए। अंतरंग में कसाय भी परिग्रह है। यदि आपका किसी के प्रति राग देश चल रहा है तो भी यह परिग्रह की श्रेणी में है, क्योंकि तुम उसके मन का बोझ लेकर चल रहे हो। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कसाय उतनी करो जितनी सहन कर सकते हो। कसाय क्रोध उतना करो जितना आप खुद पर सहन कर सकते हो। समस्याओं को जीवन में उतना लाओ जितना आप उसको उठा सकते हो। आधी समस्याएं आप घर जाके सोचना इसलिए हैं कि वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसका भी ठेका तुमने रखा है। गुरुदेव हम लोगों से कहते थे कि आप अपने कार्य में दक्ष रहिए, आप अपने काम को 100% अच्छा करने का काम करिए। लोगों का काम क्या है, लोगों का काम क्या कहेगा। बहुत तरह के रोग चल रहे संसार में, किसी को शुगर है, किसी को भगंदर है, किसी को जुकाम है, कई कई तरह के लोग चल रहे हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन इन सब का इलाज डॉक्टरों के पास में है। लेकिन इस दुनिया में इस पंचम काल में एक बहुत बड़ा रोग लग गया है जिसका इलाज सिर्फ संतों के पास मिल सकता है, वो भी अच्छे से करोगे तो। वह कौन सा रोग है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? कपड़े पहन के जा रहा है, अरे मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा, पता नहीं मंदिर में लोग क्या सोचेंगे। अरे तुम लोगों को दिखाने के लिए कपड़े पहन रहे हो कि अपने तन को ढकने के लिए कपड़े पहन रहे हो? मैं रोज रोज यही गाड़ी लेके जाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग कुछ नहीं सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे कितना धर्मात्मा आदमी है, कितना धनाढ्य होने के बाद में भी मंदिर में संयम पूर्वक रह रहा है। लोग तुम्हारी तारीफ ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और तुम्हारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ऐसा आदर्श स्थापित करो, ऐसा काम करो। आज हमारे संदीप जी मेघा जी व्रत कर रहे, सबके मन में आ रहा है कि चलो इस बार नहीं कर पाए, अगली बार चेष्टा तो करेंगे, भाव तो कर रहा है। ऐसा आदर्श स्थापित करिए। ये माता जी 25 साल में जब दीक्षा लेके सामने आती है, लोग सोचते हैं 25 साल की मेरी बेटी हो गई, उसको मंदिर आना नहीं आता है, दीक्षा लेके आ गए। कम से कम आदर्श स्थापित कीजिए, ऐसा काम करो कि लोग आपका नाम लें। काम करने वालों से जलो मत, बल्कि उनके जैसा बनने का प्रयास करो। आप सबने पिछले 2 सालों में एक सुंदर सी घटना सुनी होगी। मध्य प्रदेश का दिल जिसे कहा जाता है, कौन सा शहर है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जहां बहुत धर्म है, खाना पीना सब कुछ, कौन सा शहर है वो? इंदौर। क्या है? मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर है। आप पिछले 2 सालों से इंदौर को बड़े चर्चे में सुन रहे हो। आपको बताऊं, जो हमारे अन्य आदमी भक्त हैं, सपना मनीष गोधा, आप सभी जानते हैं, कई बार आते हैं। उन्होंने कितनी कम उम्र में कितना बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि 1 साल पहले उन्होंने सुमती धाम का पंचनाग कराया, जो भारत के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा पंचनाग है कि एक व्यक्ति ने पूरे द्रव्य से पूरा पंचनाग कराया। उसके बाद पिछले साल, मतलब इसी साल मई के महीने में आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज का आचार्य पदरोहण दिवस हुआ, आचार्य पदरोहण महोत्सव हुआ। वह भी आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा। तो मनीष सपना गोधा कितने पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि उन्होंने इस उम्र में भी कीर्तिमान स्थापित किया। उस उम्र में लोग मंदिर की ओर नहीं जाते, टेम्पल की ओर नहीं जाते, बल्कि थिएटरों की ओर दौड़ते हैं। लेकिन उन्होंने गुरु सानिध्य पाकर लगातार कई सालों से संघ की सेवा में है। हमारे बहुत भक्त हैं, हमेशा जब भी आते हैं, आप देखते हो साल में 2-4 बार आते हैं, सब काम करते हैं, सारे की सारी क्रियाओं करते हैं। लेकिन क्या है, भक्ति जो होती ना इंसान की, वह बोलती है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ आपके लिए कि कम से कम हमारे अंदर ऐसे गुण आने का प्रयास करें।
तो बात चल रही है उत्तम आकिंचन। उत्तम आकिंचन धर्म हमें क्या संदेश देता है? वो संदेश देता है कि किंचित मात्र भी हमें जो है रखने का प्रयास नहीं करना है। लेकिन ग्रस्त हो तो बिना रखे चलेगा नहीं, ग्रस्त में रह रहे हो तो चाहिए इतना लो। कहते ना, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। ऐसी बात बोलते ना, ऐसी भावना भाते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं, लेकिन सब कुछ करते मानते नहीं है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? आप तो सिर्फ अपनी नजर में, परमात्मा की नजर में, गुरु की नजर में अच्छे होना चाहिए। दुनिया तो दुरंगी है, वो है तुमको क्या हमको बोलने में नहीं छोड़ रही, तुमको क्या हमको बोलने नहीं छोड़ रही। पहले सासू माँ आती थी कि महाराज मेरी बहू मंदिर आने लगी तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब सुंदरलाल जी अनीता जी को बोलती कैसे महाराज आए, बहू मंदिर में रहती है। यहाँ की सासें तो अच्छी हैं सारी। बताना चाह रहा हूँ कि पहले कहते मंदिर लाओ, और जब मंदिर आने लगी तो कहते कैसे महाराज लाए, मंदिर से घर ही नहीं जा रही। जिंदगी बहुत छोटी है और नहीं ढंग से समझोगे तो जिंदगी बहुत बड़ी है। और जो जिंदगी को जान लेता है ना, वो यहीं पर स्वर्ग को पा लेता है। क्योंकि स्वर्ग नरक ऊपर नीचे है, लेकिन स्वर्ग नरक को जानने की क्षमता कहीं पर है तो वह मनुष्य पर्याय में है। उत्तम आकिंचन धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।